वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खड़े हैं और जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रही है। हमेशा हमने आइन और कानून के अंदर रहकर कोई भी अपना काम किया है, तो हमने आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था कि जलसे की इजाज़त जो है 21 तारीख को हमें मीनार पाकिस्तान में करने की दे दी जाए। लेकिन हुआ क्या, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। 15 महीने हो गए हमें लाहौर में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और हमने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब की तरफ से भी, मेरे साथ अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर साहब खड़े हैं इनकी तरफ से, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बारी साहब उनकी तरफ से, इसके अलावा शेख इम्तियाज़ की तरफ से, आलिया हमजा की तरफ से, मतलब दरखास्तों की आप ये समझ लें कि कोई हमने कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जैसा आपको पता है कि यहाँ पर एक टिकटॉकर है और आपको पता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत यहाँ भी है और वफाक में भी है, तो इनकी हदायत के ऊपर इंतज़ामिया ने हमें इजाज़त नहीं दी। आइन का आर्टिकल 16 जो कि आपको जलसा जुलूस रैली करने की इजाज़त देता है, तो कोई कैसे आपको रोक सकता है? वही रोक सकता है जिसे ये लगे कि मेरे खिलाफ बात ना हो, मेरी चोरी के ऊपर बात ना हो, मेरे डाके के ऊपर बात ना हो। तो उनकी माँ के ऊपर इंतज़ामिया ने आज तक हमें इजाज़त नहीं दी। तो आपके नोटिस में लाना चाहते हैं कि हम 12 जाकर सदा कर चुके हैं, लेकिन डीसी ने इजाज़त नहीं दी। 12 हम हाई कोर्ट में भी आ चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद कि आप इन्हें बैठकर जलसा की इजाज़त के हवाले से कि जगह कौन सी होगी, किस टाइम पर होगी, तो आप आपस में बैठ के तयन कर दें और इनकी जो दरख्वास्त है उसको डिसाइड कर दें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि डेफिनेटली ऊपर से हुक्म होता है कि आपने इनको इजाज़त नहीं देनी। आज भी यही हुआ कि आप देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है और सरकारी वकील वहाँ पर कह रहे हैं कि जनाब रियासत के खिलाफ बातें होती हैं, मीडिया वालों के खिलाफ बातें होती हैं, इश्तिहारी वहाँ पर होते हैं जलसे के अंदर, फलां बंदे के खिलाफ बातें होती हैं। यानी अगर कोई कानून और आइन की बालादस्ती की बात करे और ये कहे कि तमाम इदारे अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहें और ये कहे कि लाकानूनियत जो जुल्म और जबर किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, तो इसे ये कहते हैं कि जनाब ये तो रियासत के खिलाफ तकरीरें करते हैं, उस शख्स के खिलाफ तकरीरें करते हैं। तो ये गलत बात है। और एक ये कहा गया कि वहाँ से रिपोर्ट आई है, यानी हसास अदारों ने कहा कि इनको इजाज़त इस वजह से नहीं दी जा रही। तो आपके सामने रखना चाहते हैं कि हमारी 28 साल जदोजहद, खान साहब ने जिस जमात का नाम तहरीक इंसाफ रखा, उन्होंने पुरअमन जदोजहद शुरू की और पुरअमन 28 सालों में किसी एक जलसे में गमला नहीं टूटा। आपके सामने संजानी का जलसा पुरअमन रहा, कहीं पर जलाओ घिराओ आग नहीं लगी। लेकिन हमें कहना कि ये पुरतशद्दद हैं, ये दहशतगर्द हैं, हमारे ऊपर FIR दे दी गई, सारा कुछ किया गया। लेकिन बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को ये कहा है कि 5 बजे तक फैसला जो है करके जो इजाज़त के हवाले से हमने दरख्वास्त दी उसके ऊपर फैसला किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट को ये चाहिए था कि जब इंतज़ामिया सामने आ गई थी तो उनको कहते कि देखिए आर्टिकल 16 के मुताबिक इनको जलसा करने का हक है, आप इन्हें क्यों रोक रहे हैं। हाँ, रिमार्क्स दिए गए कि जलसे की इजाज़त होनी चाहिए और कोई एक वेन्यू भी डिसाइड कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ ही तय कर लिया जाता। अब शाम को 5 बजे अगर वो कहें, जो कि उन्होंने करना है क्योंकि ऊपर से हुक्म है कि जलसे की इजाज़त नहीं है, हमारे पास कोई टाइम बचता है कि हम कोर्ट रजू करें? हमने कंटेनर लगाने हैं, हमने सारे इंतजामात करने हैं, हमारे लोग सिंध, बलोचिस्तान, GB, AJK, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ इलाकों से, पंजाब पूरे भर से लोगों ने आना है। हमारे पास टाइम इतना कम होगा कि हम वो इंतजामात ही ना कर सकें अगर इजाज़त होती है, लेकिन इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि इससे पहले हमने कहा कि बार बार हमने सदा की और हमें इजाज़त नहीं दी गई। लिहाजा उनका बिल्कुल प्लान है कि हमें इजाज़त ना दें और हाई कोर्ट को चाहिए था कि इधर ही उनको कहते कि आप एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन दें और फिर ये ऑर्डर जारी करते कि इनको फलां जगह के ऊपर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि आप आवाम की आवाज़ बंद नहीं कर सकते, आवाम की राय बंद नहीं कर सकते। लोगों ने बोलना है, बात करनी है, जुल्म और जबर के खिलाफ बात करनी है।
तो लिहाजा जो शाम को ये करेंगे, अगर हमारी दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने एनओसी हमें जारी की है। हम उस एनओसी के मुताबिक आर्टिकल 16 के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला जलसा इस्लामाबाद के अंदर करेंगे और मैं तमाम लाहौर में करेंगे मीनार पाकिस्तान। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने जो खान साहब का पैगाम है, अदलिया की आज़ादी के लिए निकलना है, जमहूरियत की बका के लिए निकलना है, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए निकलना है, और एक चीज़ जो हम ऐड करते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए निकलना है। तो आपने हर सूरत लाहौर जो हमारा वेन्यू होगा, दरख्वास्त हमारी रिजेक्ट होती है, वही मीनार पाकिस्तान, आपने मीनार पाकिस्तान पहुंचना है। रास्ते में अगर आपको गिरफ्तारियां आपकी करते हैं तो खान साहब का वाज़ेह पैगाम है कि 15 महीने से वो जेल में है, उनकी बीवी 7 महीने से जेल में है। आपने गिरफ्तारियों से नहीं घबराना। गिरफ्तारियां करते हैं तो करें, कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती, कोई भी कौम कामयाब कौम नहीं बन सकती जब तक वो कुर्बानियां नहीं देती। आज़ादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कल लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसा गाह जो है वो सजेगा, स्टेज सजेगा और कप्तान के दीवाने पूरे पाकिस्तान से शिरकत करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे जो लीगल टीम का हिस्सा हैं नईम पंजोता साहब, उन्होंने आपको जो लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं वो तो आपको बताई हैं। एक्चुअल पोजीशन इस वक्त ये है कि फस्तायत अपने अरूज पे है और मैं ये दोबारा आज जो फैसला इधर से हुआ है, होना तो ये नहीं चाहिए था, एक डायरेक्शन आनी चाहिए थी हाई कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से, लेकिन फिर भी चूंकि हम अपने कोर्ट्स का एहतराम करते हैं और हम 5 बजे तक डिप्टी कमिश्नर के फैसले का इंतजार करेंगे और हमें उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि आज से कुछ अर्सा पहले जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान जो हैं उनकी जमात ने वहां पे जलसा किया, उनका हक बनता था। और उसके बाद मिनहाजुल वालों ने भी एक अपना, तो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त असेंबली के अंदर, और एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है, और यहां पे फॉर्म 47 और तमाम फस्तायत के बावजूद मोर देन 100 MPs हैं हमारे पास, तो वाई नॉट तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में क्यों न जलसा करे। तो हमें नहीं समझ आती कि ये टिकटॉकर जो गवर्नमेंट है पंजाब की और इनके जो आईजी साहब हैं, जो जिन्होंने कल 12 बंदे कुछ अर्सा पहले अपनी टिकटॉक बनाते हुए कच्चे में मरवा दिए, तो मैं ये समझता हूं कि ये इनका गठजोड़ कामयाब नहीं होगा। और मैं चचा भतीजी को ये बावर करवाना चाहता हूं कि जिस रास्ते की तरफ आप चल पड़े हैं, इस रास्ते में दिन थोड़े होते हैं। ये अवाम का सुंदर है, अवाम एक फैसला आई जो जेल के अंदर बैठा है, हम उनके साथ हैं। तो मुझे तो पूरी है डीसी कुछ होश के नाखून लेगा। आज से 4 दिन पहले हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस गए, लेकिन हमें वो नहीं मिला। जाती उम्रा में वो गए हुए थे वो हाजिरी देने, तो आज भी 5 बजे तक हम वेट करेंगे। उसके बाद देखें जी, हमारा ये बुनियादी हक है, ये फंडामेंटल राइट है कि हमने जलसा करना है, और इसमें हमें क्यों कोई रोके, वजह क्या है? कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई इधर कोई ऐसी कोई हमारे जो 2 जलसे हुए हैं उनमें कोई एक गमला नहीं टूटा, और हमारे बड़े पुरअमन जलसे हुए हैं। और जो संगजानी वाला जलसा तो हुआ है, जो इन्होंने हमें लूला लंगड़ा दिया था और जिस तरह इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया पूरे इस्लामाबाद को, उसके बावजूद हमारा जलसा हो गया और अच्छा जलसा हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि जलसा हमारा इंशाअल्लाह कल हम मैदान में होंगे, पूरी तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स के साथ, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, अपने MPs MNAs के साथ मैदान में होगी। हम अपना जलसा करेंगे क्योंकि हाई कोर्ट ने हमें मना नहीं किया, अदालत ने हमें। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को ये जरूर कहूंगा कि आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे उन्होंने कहा है कि आप वहां बैठ के बात करें, जलसे से हमें किसी ने नहीं रोका। एक बात मैं आपको बार बार, ये लीगल हमारी टीम बेहतर बता सकती है, बट
جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے جلسے سے نہیں روکا ہائی کورٹ نے، صرف ہمیں وینیو کا بتایا گیا ہے کہ آپ وینیو بیٹھ کے ڈی سی کے ساتھ طے کریں. ہمیں وینیو مینار پاکستان چاہیے کیونکہ مینار پاکستان ہو چکے ہیں جلسے کی درخواست اور انہوں نے دی تھی، خارج ہو گئی، اور جو ان کے خلاف جلسہ روکنے کی درخواست ہے وہ تو ڈیفینیٹلی خارج ہی ہو جانی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج حکومت کا اور بیوروکریسی کا اور ان کو لانے والوں کا بڑا ایک ٹیسٹ ہے. تو میں سب کو یہ کہوں گا بشمول اسٹیبلشمنٹ کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ پنجاب میں اس وقت ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہم فارم 45 کے ذریعے 2.60 کروڑ ووٹ ہم نے حاصل کیا پاکستان میں، پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آج کا فیصلہ حق میں نہ کیا تو ہم کل مجبور ہوں گے اپنا جلسہ کرنے پہ، کیونکہ ہمارے ورکرز، ہمارے ریپرزینٹیٹو ہم تیار ہیں